आप ही की क्लास में आपके कुछ दोस्त होंगे जो कि नोट्स बहुत कलरफुल बनाते होंगे, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग से लिखते होंगे, अलग अलग पेन यूज करते होंगे, बट फिर भी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। जबकि आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ही बेकार नोट्स बनाते हैं, एक ही पेन से सारा कुछ लिख देते हैं, बट फिर भी वो क्लास में टॉप कर जाते हैं या फिर एक अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर नोट्स बनाने का बेस्ट और साइंटिफिक तरीका आखिर है क्या? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते उनको चैन नहीं पड़ता है। घर जाके एकदम सुंदर रेड कलर से हेडिंग, ग्रीन कलर से फिर सब टॉपिक। कि वही नोट्स वेबसाइट पर होते हैं। क्या करें, खिचड़ी पका रखी है हमने। ये आपके नोट्स पर्याप्त हो गए। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड और भी काफी स्टूडेंट्स को हमारी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। आज की जो वीडियो है वो बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, भैया लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं, और अगर दोनों बनाएं तो कैसे बनाएं, लेक्चर के साथ नोट्स को कैसे बनाया जाए, और भैया नोट्स को रिवाइज कैसे किया जाए। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आज मैं आपके क्लियर कर दूंगा। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो कि हर एक स्टूडेंट का आता है वो ये है कि भैया पहले ये बताओ, इज नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट? क्या भैया अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा क्या? मैं पास नहीं हो पाऊंगा क्या? अरे तू पास हो जाए, बिना नोट्स बनाकर भी तू एक स्कूल के एग्जाम में पास हो सकता है। बट अगर तुझे उस एवरेज से निकलकर टॉपर बनना है ना, अगर तुझे में वो जज्बा है, तुझे में वो जुनून है, अगर तुझे अच्छे मार्क्स लानी है, अच्छी रैंक लानी है, या फिर तुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, नीट, यूपीएससी क्रैक करना है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उन एग्जाम को क्रैक करना है या फिर अपनी 10th या 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो नोट्स के बिना काम नहीं चल पाए। भैया क्यों? भैया रीजन दो ना। आप तो साइंटिफिक मेथड लाते हो ना, तो बिना रीजन के तो मैं आऊंगा नहीं। चलो आपको रीजन दिखाता हूँ। सबसे पहला रीजन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन क्या है, देखो, रिवाइज मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम। नोट्स क्या होता है यार? नोट्स आपके रिवीजन में मदद करते हैं। जब हम एज अ स्टूडेंट, जब हमारा एग्जाम नजदीक आएगा और जब हमें रिवाइज करना होगा, तो ये जो नोट्स है ना, ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी तुम आज का सोच रहे हो, बट आज से 4 महीने बाद का सोचो, जब तुम्हारे एग्जाम नजदीक होंगे तब क्या होगा? तब ये नोट्स ही काम आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, जो हम लिखते हैं वो हमें याद हो जाता है। देखो साइंटिफिक स्टडीज बोलती हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता, जितनी बार आप जो चीज लिखते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग के अंदर रिकॉल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा रीगेन हो जाता है, नहीं, पर थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। तो अगर आप दिमाग लगाकर नोट्स बना रहे हो ना, ऐसा नहीं दूसरे के में से कॉपी करे जा रहे हो, नहीं, दिमाग लगाकर नोट्स बना रहे हो, तो आपके दिमाग के अंदर वो गेन हो जाएगी और वो वाली चीज आपके दिमाग से जल्दी नहीं निकलेगी। नोट्स बनाने कैसे मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। बट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। इसका मतलब भैया अगर मैं 9, 10th, 11th, 12th या IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे नोट्स बनाने हैं? हाँ, बनाने हैं। चलो अब बात करते हैं कि भैया कैसे बनाने हैं। समय बहुत कम बचे, जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बट अगर आज आपने वीडियो देख ली, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा समझना, मैंने 2 टाइप के नोट्स को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कौन सा है? एक तो लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स कौन से होते हैं भैया? देखो, लॉन्ग नोट्स वो वाले नोट्स होते हैं जो कि हम यार जब बनाते हैं, जब हम एक लेक्चर देख रहे होते हैं। इमेजिन करो आप मुझसे पढ़ते हो यूट्यूब पे, या फिर आप किसी और से पढ़ते हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग, या फिर आप इवन ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो। तो आपको क्या करना है, जब आपके टीचर बोर्ड पे कुछ लिखा रहे होते हैं तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाने होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं लॉन्ग नोट्स। बट उसके अलावा एक शॉर्ट नोट्स और होते हैं। ये कब बनाए जाते हैं? ये रिवीजन के दौरान बनाए जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये कब बनाए जाते हैं, तो मेरी एक वीडियो है रिवीजन वाली, उसको देख लो। अभी बनाइए कुछ टाइम पहले, उसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको देख लो। अभी ये दोनों नोट्स बनाने कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। एक नोटबुक लिया फटाफट से, और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ नोट करते रहना। सबसे पहले लॉन्ग वाले नोट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपको लेक्चर के साथ लिखते रहने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज एनी नोटबुक। देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। यूज एनी नोटबुक, कोई भी नोटबुक। ऐसा नहीं घर वालों से बोल रहे हो कि भैया मैं तो क्लासमेट की नोटबुक में ही लिखूंगा, जब तक मुझे वो 150 वाली नोटबुक नहीं लूंगा ना मैं, तब तक मजा नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नोटबुक उठाओ, कोई भी। मैं खुद वो 30-30 रुपए वाली नोटबुक में नोट्स बनाया करता था। तो कोई जरूरी वाली बात नहीं कि तुम महंगी नोटबुक लो, सस्ती लो, कोई भी नोटबुक। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एक चीज अवॉइड करनी है तुम्हें, वो है डिजिटल नोट्स। बहुत सारे बच्चों के पास आज के समय पर आईपैड या फिर वो टैबलेट्स वगैरह हैं, वो उसमें नोट्स बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये साइंटिफिकली चीज प्रूवन है। जब हम पेन और पेपर वाला फील लेते हैं ना, एक स्मेल होती है पेपर की, जब हम उसमें लिखते हैं, वो एक डिफरेंट चीज होती है।
और वो आपकी मेंटल पावर को इंक्रीज करती है। तो याद रखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो, डिजिटल नोट्स बनाने को अवॉइड करो, केवल पेन और पेपर पे नोट्स बनाओ। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 2 है नोट्स नॉट इक्वल टू बुक। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जब आपके टीचर आपको लेक्चर में लिखवा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस का कोई चैप्टर, इमेजिन करो, तो मैंने बोर्ड के ऊपर ये 10 चीजें लिखी, ऐसे 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 ऐसे। अब बच्चे क्या करेंगे, वो 10 की 10 चीज अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। अरे नहीं मूर्खो, अरे नहीं बेवकूफो, ऐसे नहीं बनते नोट्स। नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज करनी है वो ये है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं अपने टाइम पे कैसे नोट्स बनाता था, उस एग्जांपल से देखो। जैसे कि कुछ वर्ड्स मिलते थे जो कि बहुत बार आ रहे होते थे सेंटेंस में, जैसे कि एक वर्ड होता था मैक्सिमम, मिनिमम, तो उसकी मैं शॉर्ट फॉर्म निकाल लेता था, MAX लिख दिया, यहां पर MIN लिख दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते थे और उनकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता जाता था ताकि मेरा टाइम बचे और मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स उतार सकूं। इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बचा और मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स उतार रहा हूं। तो शॉर्ट फॉर्म यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर ने पूरी लाइन लिखवाई तो तुम भी पूरी लाइन लिख रहे हो, अरे नहीं बेवकूफो, ये नोट्स हैं। और बेस्ट नोट्स पता है कौन से होते हैं, ये वो नोट्स होते हैं जो कि केवल तुम्हें समझ आए। बेस्ट नोट्स की डेफिनेशन वो है जो कि केवल तुम्हें समझ आए। बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया मैं तो बहुत सुंदर सुंदर लिखूंगा, मैं तो आधे 1 घंटे लगाऊंगा नोट्स बनाने में। अरे लगा ले, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे अपने नोट्स बेचने नहीं है, अगले साल तेरे को नोट्स सेल नहीं करने अपने, ये नोट्स तेरे नंबर के लिए हैं, तुझे सिलेक्शन चाहिए इसलिए तू नोट्स बना रहा है। तो ये वाली बेवकूफी मत करना कि नोट्स बनाया जा रहा है, 10-10 पन्ने भरे जा रहा है और हर एक लाइन को धीरे 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 प्यार प्यार से लिख रहा है, ऐसे नहीं करना। शॉर्ट फॉर्म्स बनाओगे, हाँ डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हो, वो बुरी बात नहीं है, बट शॉर्ट फॉर्म्स बनानी है और जल्दी जल्दी लिखना है, पूरा सेंटेंस कभी नहीं लिखना। तो ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे कि यार मेरे टाइम पे वो कुछ वर्ड्स आते थे फोटोसिंथेसिस, तो उनकी भी मैं शॉर्ट फॉर्म बना लिया करता था जो कि केवल मुझे समझ आती थी। तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है भाई, ये शॉर्ट फॉर्म बनानी है हमें, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, सबसे पहली चीज ये है। और इसका एक एडवांटेज आखिरी बता के जाता हूं, वो ये है जब तुम शॉर्ट फॉर्म बनाओगे ना तो तुम्हें उस वर्ड का मतलब समझ आएगा। जब हम बोर्ड से उतारते हैं ना तो हम आंख बंद करके उतारते जाते हैं, हम कुछ समझ नहीं रहे होते। बट जब तुम आंसर को शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हें समझना पड़ेगा और दिमाग का थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। चलो अगली स्ट्रैटेजी पे बढ़ते हैं जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। वो क्या है, यूज फ्लो डायग्राम्स एंड सिंबल्स। अब देखो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना यार, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो विजुअलाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि यार अगर तू कोई चीज देख रहा है वो तुझे जल्दी याद होगी, जबकि अगर कोई चीज तू पढ़ रहा है वो तुझे कम याद होगी। तो हमारा जो दिमाग है ना वो विजुअल करने से बहुत ज्यादा चीजें सीखता है। अगर मैं बोलता हूं कि यार तेरा घर जो है वो यहां से राइट जाकर लेफ्ट है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बट अगर मैं तुझे अपनी स्कूटी पे पीछे बैठाकर और तुझे घुमाकर लाऊंगा, देख ये मैं राइट गया, ये देख मैं लेफ्ट गया, तो तुम वो घर कभी नहीं भूलने वाले। ये क्या होता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। नोट्स बनाने में भी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का बहुत काम। जब भी कोई चीज है जैसे फॉर्मूला है तो उनको हमें रोड मैप या फिर चार्ट से फॉर्म से याद करना है और ये चार्ट्स तुम्हें खुद को बनाने पड़ेंगे। जैसे कि एक मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं, उसने क्या कर रखा है, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मैंने उसे पढ़ाया था, तो उसने क्या करा, देखो 12th इलेक्ट्रिसिटी लिख रखा है और उसके अंदर ऐसे 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 चार्ट बनाकर फॉर्मूले लिख दिए। इससे क्या होगा, जब उसको बाद में रिवीजन करना होगा तो फटाफट से पहला पन्ना खोला और सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। ये क्या हुआ, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स का यूज करना स्टार्ट कर दो अपने नोट्स में। फिर से बोल रहा हूं, नोट्स का मतलब केवल जो बोर्ड पे सर ने लिखा है वो पूरा नोट डाउन करना नहीं होता। नोट्स का मतलब होता है अपना दिमाग यूज करके ऐसे नोट्स बनाना। सबसे बड़ी मूर्खता जो तुम कर रहे हो ना, किसी और के नोट्स फॉलो करके, वो करना बंद कर दो। किसी और के नोट्स तब काम आते हैं जब एग्जाम में 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन बचे होते हैं। बट अभी एग्जाम में टाइम है, खुद के नोट्स बनाओ, वही सबसे बेस्ट तरीका है। अगली टेक्निक है डबल टिक टेक्निक। अब ये जो है ना, कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि IIT JEE नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता होगी क्योंकि कोटा में बहुत फेमस टेक्निक है। इस टेक्निक में टीचर पता है क्या बताते हैं कि देखो, जैसे ही मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे कोई भी फॉर्मूला लेके चल लो, जैसे कि मैं करंट का अपना फॉर्मूला लिख देता हूं, I = Q/T। ये मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया और मैंने इसको एक ब्रैकेट में, एक डब्बे के अंदर क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को यहां पर लिखा तो मैं एक टिक लगा दूंगा और उसके बाद जब अगले दिन मैं इस फॉर्मूले को एक बार और रिवाइज कर लूंगा तो मैं इस डब्बे पे एक और टिक लगा दूंगा। इससे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है मैंने 2 बार पढ़ लिया। और साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं अगर कोई भी फॉर्मूला आपने 2 बार पढ़ लिया, 2 बार याद कर लिया और उसके बाद इस फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लिए तो तुम कभी भी उस फॉर्मूले को भूलने नहीं।
तो साइंटिफिक स्टडीज की पूरी नॉलेज है, आप गूगल पे जाकर चेक भी कर सकते हो। तो इस मेथड का नाम है डबल टिक टेक्निक, बहुत ही शानदार है। करना क्या है, जब भी आपको क्लास के अंदर कोई फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है उसको एक डब्बे के अंदर क्लोज कर दो, एक टिक तभी लगा दो और दूसरा टिक अगले दिन जब आपकी क्लास हो उससे पहले एक टिक तब लगा दो। चलो फटाफट से आगे वाली टेक्निक पे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, लीव 2 पेजेस आफ्टर एवरी चैप्टर। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, मान के चलो मेरे एक बायोलॉजी का चैप्टर था वो खत्म हुआ, उसके बाद मुझे 2 ब्लैंक पेजेस को छोड़ देना है। क्यों भैया, पेज की बर्बाद हो रहे हैं। पेज की बर्बादी मत करो भैया। अरे बर्बादी नहीं कर रहा हूं, सुन मेरी बात। जब तू क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेगा या जब तू एनसीईआरटी बुक पढ़ने बैठेगा या फिर जब तू रिवाइज करने बैठेगा तो तुझे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो कि तेरे नोट्स के अंदर नहीं होंगी, और ये सबके साथ होता है। तो जब तुझे वो चीज मिलेगी, तुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि तूने पहले कभी नहीं देखा, तो क्या करेगा तू, उसको अपने नोट्स के एंड में ये जो 2 पेज छोड़े थे इसके अंदर तू उनको लिख लेगा, उसको लिख लेगा। और अगर आपने पेज नहीं छोड़े होते ना तो आप उन चीजों को कभी लिखते नहीं या फिर अपने रजिस्टर के एंड में लिखते और उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर के एंड में कोई रिवाइज करने नहीं आता कभी भी। अगर आपने उस चैप्टर के बाद में 2 पेजेस छोड़ दिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एंड सबके लिए स्ट्रैटेजी वर्क करती है। देखो मेरे टाइम पे मुझे स्ट्रैटेजी सही में नहीं पता थी, मैं ऑनेस्ट हूं आप सभी के साथ। तो मैं क्या करता था, मैं अपना बता रहा हूं, हर पेज के ऊपर ना एक व्हाइट बॉर्डर होता है। जैसे कि ये मेरा पेज है, इसके ऊपर ना आपने देखा होगा यहाँ पर एक व्हाइट बॉर्डर होता है, यहाँ ऊपर बिल्कुल कुछ भी लिखा नहीं होता। तो मैं क्या करता था ना, मुझे डबल पेज वाली स्ट्रेटेजी पता नहीं थी, तो मैंने किसी भी चैप्टर के लिए 2-2 पेज नहीं छोड़े। तो मुझे क्या करना पड़ा, जब मेरा एग्जाम नजदीक आया तो मैंने हर पेज के ऊपर ये जो व्हाइट स्पेस होती थी यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस चैप्टर के एंड में 2 पेजेस नहीं थे। तो अगर तुमने भी अभी तक 2 पेजेस नहीं छोड़े तो अब तो तुम ये अप्लाई करना, बट अगर तुम नया चैप्टर पढ़ते हो तो अब ये अप्लाई करना। इस बात को याद रखना। अब एक फाइनल टिप देने जा रहा हूं जो कि हमारे लॉन्ग नोट्स के लिए है। फाइनल टिप ये है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि ध्यान से सुनना। आपको एक मार्कर खरीद लेना है या फिर एक रेड पेन ले लेना है। क्या लेना है, या तो मार्कर ले लो या तो रेड पेन ले लो, और वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। कब करोगे? जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। कभी ना कभी तो रिवीजन करोगे ना, वो रिवीजन वाली वीडियो देखी है ना, उससे रिवीजन करना सीख गए ना, तो अब रिवीजन करना जब तुम स्टार्ट करोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को या तो तुम हाईलाइटर से मार्क कर लेना या फिर तुम रेड पेन से मार्क कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, वो क्या काम आएंगे भैया, वो काम आएंगे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन के दौरान। आगे समझाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, वो डरने की बात नहीं है। बट भैया यहाँ पर एक ना कंफ्यूजन है मेरी। कंफ्यूजन ये है कि भैया लॉन्ग नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स की क्या जरूरत। तो देखो, शॉर्ट नोट्स केवल उन सब्जेक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा थ्योरी होती है, जैसे एसएसटी, जैसे कि बायोलॉजी। इनके लिए जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते, उनके लिए लॉन्ग नोट्स काम कर जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत थ्योरी है तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो हमारे लॉन्ग नोट्स की टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। अब मैं शॉर्ट नोट मेकिंग पे आगे बढ़ रहा हूं, बट एक लास्ट टेक्निक जो कि 1-to-1 टेक्निक है वो मैं बताता हूं। वो ये है, एक चीज याद रखना, आपको आपके लॉन्ग नोट्स कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लास या फिर स्कूल के दौरान बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप घर पे आ रहे हो और घर पर आप नोट्स बना रहे हो, नहीं, वो लेक्चर के दौरान बनेंगे। तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि स्पीड तेज रखना, राइटिंग चाहे बुरी आए फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट की में लिखना, शॉर्ट वर्ड्स का यूज करना ताकि आपका टाइम बचे। अब बात करने जा रहा हूं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। यार ये वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी है, बट अगर आपने यहां तक देखी है तो कांग्रेचुलेशन, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने गोल के प्रति एंड आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो देखो शॉर्ट में समझा देता हूं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बने। बहुत सिंपल मेथड है। आपने वो जो लॉन्ग नोट्स के अंदर अंडरलाइन करा था ना, वो जो चीजें आपने हाईलाइट करी थी ना, आपका हाईलाइटेड वर्जन जो था, बस आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर वो सब लिखना, ठीक है। एक शॉर्ट नोट आपको एज एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखना, उसको समझाता हूं एक एग्जांपल की तरह। ये है शॉर्ट नोट्स, ये केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन आती है जब हम आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स शुड बी 1 पेज नोट, मतलब एक चैप्टर पूरे 1 पेज के अंदर समा जाना चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगी इमेज, बट कोई बात नहीं है ना, आपको मैं समझा देता हूं करना क्या है। एक पेज में अगर आपको पूरे चैप्टर को समराइज करना है तो सबसे पहली टेक्निक जो आपके काम आएगी वो आएगी स्प्लिट पेज मेथड। स्प्लिट पेज मेथड क्या होता है, वो ऐसी टेक्निक होती है जैसे कि आपका ये पेज है, आपका ये पूरा पेज है, तो उस पेज को स्प्लिट कर दो, 1 2 3 पोर्शन में स्प्लिट हो गया। तो आधा आपने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, उससे क्या हुआ, छोटा छोटा लिखना, आपका एक पेज में पूरा चैप्टर हो जाए। पर भैया इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, मतलब एक पेज में एक चैप्टर करने से क्या फायदा है। तो देखो साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं, अगर आपके एग्जाम में 3 दिन है और आपको कुछ रिवाइज करना है तो
तो आप 50 पन्नों के लॉन्ग नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको डर लगेगा। बट इमेजिन करो वो 50 पेज के नोट्स आपने अगर एक पेज के अंदर लिख रखे होंगे तो कितना आसान है रिवाइज करना, कितना आसान। इस वजह से एक पेज के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। एक लास्ट टेक्निक शॉर्ट नोट्स के लिए जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा वो है WWH टेक्निक। ये क्या होती है? ये टेक्निक बहुत बेस्ट टेक्निक है जिसका मतलब होता है W से है हमारा क्या? व्हाट, ये W से है व्हाई और ये है हाउ। व्हाट, व्हाई, हाउ टेक्निक। ये क्या है? जब भी आप किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो खुद से 3 सवाल करो, व्हाट, व्हाई, हाउ। जैसे इमेजिन करो 10th का एक चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन, तो उस चैप्टर को अगर मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, उसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उसके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं मैं, तो मैं खुद से सवाल 3 पूछूंगा। क्या? कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन लिख दी। व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स, क्यों होती है? क्योंकि एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद अकर कैसे होती है? हाउ, हाउ कैसे, उसमें आप पूरा एग्जाम्पल वगैरह पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दोगे। तो अगर आपने हर चैप्टर के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछना शुरू करें, व्हाट, व्हाई, हाउ, आपके बेस्ट शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। एंड मैं बता रहा हूं इससे बेस्ट शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुद से 3 सवाल पूछेंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, बस। तो आई होप कि आपको WWH टेक्निक समझ आ गई होगी। करना क्या है? पहले लॉन्ग नोट्स बनाने और उस लॉन्ग नोट्स में से जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? इन 3 मेथड का यूज करो, बेस्ट शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड मैं आज एक चीज बोल के जा रहा हूं, अगर आपने पूरी इतनी लंबी वीडियो देख ली है इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 2-3 मिनट देखते हैं फिर चले जाते, जबकि अगर मैं उनसे बोलूंगा कि मूवी देखो तो मूवी तो पूरी 2-2, 2.5 घंटे की देख लेंगे, बट पढ़ाई की वीडियो वो नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं। तुम हो सीरियस, आई नो, इस वजह से तुम यहां पर टिक पाए हो। अगर तुम एंड तक टिक पाए हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ना ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने बच्चे हैं जो कि एंड तक टिक पाए हैं। एंड एक चीज मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना तो मत करिए। मैं कभी भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं जो कि है अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यार हमारा एक एम है, हमारा एक मकसद है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन ला पाए, उस यूथ को उसके गोल के प्रति सीरियस बना पाए, हमारा एम है। अगर आप इस एम के साथ जुड़ना चाहते हो, बस एक रिक्वेस्ट है, एक अपने मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उसकी वो जो प्रॉब्लम थी नोट मेकिंग को लेकर वो आज सॉल्व हो जाए। एंड दूसरा काम मेरे लिए ये कर सकते हो कि आपका जो गोल है, जो आपका एम है, जो आपका सपना है, जो आपकी ड्रीम है, वो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से स्टूडेंट की क्या ड्रीम है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप कर सकते हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।